देखिए आज जो बात करने वाले हैं यूजी सेशन 24 से 28। यूजी सेशन 24 से 28 जो न्यू एडमिशन हुआ था, एडमिशन होने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम लेने के बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिश किया गया। लेकिन जब रिज़ल्ट पब्लिश किया गया तो बहुत सारे स्टूडेंटों का लगभग 4000 से प्लस स्टूडेंटों का रिज़ल्ट प्रमोटेड लगा दिया गया। कारण क्या था प्रमोटेड लगाने का? बहुत बड़ी वजह यह है कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकांश छात्र छात्राओं आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थिति के कारण प्रमोटेड लगाया गया। यानी कि सबसे बड़ी वजह जो है आपका इंटरनल में अनुपस्थिति यानी कि अब्सेंट लगाकर आपको प्रमोटेड कर दिया गया। लेकिन कुछ स्टूडेंटों का कहना ये भी है, इसको पढ़िएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। कुछ स्टूडेंटों का कहना ये भी है कि हम इंटरनल एग्ज़ाम दिए हुए हैं, फिर भी मेरा मार्क्स वहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है। यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम का जो मार्क्स होता है उसमें जीरो दिखाई दे रहा है और हमको अब्सेंट कर दिया गया है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, कैसे सुधार होगा? और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया गया है कि अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप असंतुष्ट हैं, तो आप जो है पुनः योग के लिए यानी कि फिर से जोड़ने के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कितना पैसा लगेगा, लास्ट डेट क्या है और किनको रीचेक करवाना चाहिए यानी कि चैलेंज करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि इस बार जो है देखिए यहाँ पर बीकुर यूनिवर्सिटी में स्नातक के 4000 छात्र प्रमोट यानी कि 4000 से प्लस स्टूडेंटों को इस बार प्रमोट कर दिया गया। इस बार ही नहीं मतलब हर बार प्रमोटेड किया जाता है और इस बार भी मतलब कि सुधार नहीं किया गया, फिर से प्रमोटेड किया गया लगभग 4000 स्टूडेंट को। और लगभग 1,10,000 के आसपास में एडमिशन होता है, उसमें से लगभग 90,000 स्टूडेंटों ने इस बार भाग लिया था, एग्ज़ाम दिया था। इसमें से लगभग कितना 4000 से प्लस यानी कि 5000 मान के चलिए कि स्टूडेंटों को प्रमोट कर दिया गया। फेल नहीं, फेल तो अलग हो गई, फेल तो जो एक भी पेपर नहीं एग्जाम देता है उनको फेल किया जाता है। और जो 3 से कम विषय में पास होते हैं, नहीं 3 से ज़्यादा विषय में जो पास होते हैं उनको जो है प्रमोटेड किया जाता है और 3 से जो कम विषय में पास होते हैं उनको फेल किया जाता है। तो फेल प्रमोटेड कितना है? लगभग 4000 प्लस है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है कि आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थिति है। लेकिन स्टूडेंटों को कहना है कि हम एग्ज़ाम दिए थे, हमको इंटरनल एग्ज़ाम हम दिए थे, फिर भी हमको 0 मार्क्स मिला। अगर आपने भी इंटरनल एग्ज़ाम दिया था, 0 मार्क्स मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या सोल्यूशन है, कैसे सुधार होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लोग को यहाँ पर देखिए जो असंतुष्ट का है, सबको लग रहा है कि मेरा मतलब कि इंटरनल एग्जाम में कम मार्क्स आया हुआ है, हमको फेल किया गया है, तो हम क्या बोलते हैं कि चैलेंज कर देंगे तो हमको पास कर दिया जाएगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये नोटिस किसके लिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजी सेमेस्टर 1 CBCS सत्र 24 से 28 के प्रकाशित परीक्षा फल में प्राप्त अंक जो अंक मतलब कि प्राप्त हुआ है के पुनः योग हेतु इच्छुक परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रति पेपर यानी कि एक पेपर का 150 रुपया, प्रति पेपर 150 रुपये के साथ अपना आवेदन संबंधित विभाग महाविद्यालय में जमा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, पहले ये समझ लीजिए कि ये किसके लिए है। अगर आपको कराना है, करने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो देखिए यह सूचना लिखा गया है कि प्राप्त अंक से हेतु, ठीक है, यहाँ पर प्रकाशित फल प्राप्त अंक से हेतु परीक्षा मतलब पुनः योग हेतु परीक्षार्थी को सूचित किया जाता है कि प्रति पेपर यानी कि अगर आप एक पेपर का रीचेक करवाते हैं, आप मान के चलिए कि आपको 60 नंबर दिया गया, आप सोच रहे हैं कि हमको 60 नहीं हमको 70 मार्क्स आना चाहिए, तो अगर आप इससे असंतुष्ट हैं तो आप जो है रीचेक के लिए पुनः योग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रति पेपर 150 रुपये लगेगा यानी कि एक पेपर चेक करवाइएगा तो 150, अगर 2 पेपर कराते हैं तो 300, 3 पेपर कराते हैं तो कितना लगेगा 450। तो 3 पेपर जिनका फेल मतलब कि होता है वो तो फेल कर दिए जाते हैं, जिनका 3 पेपर में। तो यहाँ फेल का बात नहीं है, यहाँ पर ये है कि अगर आप असंतुष्ट है, आप 5 पेपर आपका निकल गया, ठीक है, 5 पेपर आपका निकल गया है, अगर आपको लगता है कि मार्क्स हमको कम मिला है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपका नंबर कम आया हुआ है तो फिर से चेक नहीं होता, कॉपी चेक नहीं होता है। पहले आप लोग को बताते हैं जो मार्क्स मिला होता है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिला हुआ है, अगर ऐड करते टाइम आपको वहाँ पर 4 नंबर छोड़ दिए हैं तो उसको ऐड किया जाएगा, न कि आपका कॉपी जो है फिर से चेक किया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर चेक किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आवेदन जो है आपको क्या करना है कि 150 रुपये की संबंधित विभाग में यानी कि जिस भी कॉलेज पढ़ रहे हैं वहाँ पर ले जाकर आपको जमा करना है। परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन, देखिए परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन आवश्यक दस्तावेज यानी कि जो कागजात होते हैं अपने स्तर से
समीक्षोपरांत यानी कि जो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो वहाँ का टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो वहाँ पर वो आपका जो क्या बोलते हैं फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं या आपका जो कागजात लगाए हुए हैं उसका वेरिफिकेशन करने के पश्चात देखिए समीक्षो उपरांत यानी कि समीक्षोपरांत सूची बनाकर विद्यार्थियों का शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरांत दिनांक 10/3/2025 तक क्या करना है कि उसको कार्यालय में जमा कर देना है। ठीक है, कहाँ कार्यालय में? तो वीरकुंवर यूनिवर्सिटी में। आपको नहीं करना, आपको क्या करना है कि फॉर्म अप्लाई कर देना, फॉर्म अप्लाई करा के उसका प्रिंट ले लेना। प्रिंट लेकर आपको क्या करना है कि जाकर वहाँ पर मतलब कि आवेदन दे देना है अपने कॉलेज में। कॉलेज वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है, मतलब कि उनका जिम्मेवारी है कि वो आपका जो है कागजात और जो फॉर्म है उसको ले जाकर यूनिवर्सिटी में देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फल के मामले में परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय न भेजें। यानी कि कॉलेज वाले ये मत समझे कि अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है आपको, अगर आपका सुधार नहीं हो तो यूनिवर्सिटी उठाकर भेज दें कि आप जाइए यूनिवर्सिटी। किसी को यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब किसको रीचेक कराने के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किनको नहीं कराना चाहिए, पहले ये समझ लीजिए। तो जिनका अगर मान के चलिए कि एक्सटर्नल एग्जाम में 1-2 नंबर से फेल हुए हैं, इंटरनल एग्जाम में फेल हुए, क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में फेल हुए हैं, न कि इंटरनल एग्जाम में फेल हुए हैं। तो एक्सटर्नल एग्जाम में फेल हुए हैं तो एक्सटर्नल एग्जाम का ही मार्क्स ऐड होता है। तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपका नंबर हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए और पास कर दिया जाए। जिनका अब्सेंट कर दिया गया है वो जाकर अपने स्कूल में जाए और वहाँ से मेमो निकालें। ठीक है, मेमो निकालें कि हम इंटरनल एग्जाम दिए हुए हैं, मेमो का जो है वहाँ से जीरोक्स कराएं और आवेदन दें, वहाँ से उनका सुधार होगा, न कि आपका फॉर्म अप्लाई करने से। तो जिन भी स्टूडेंटों का प्रमोटेड लगा हुआ है इंटरनल एग्जाम में फेल होने के कारण या एब्सेंट होने के कारण, तो वो अगर एग्जाम दिए हुए हैं तो वो अपने कॉलेज जाएं और कॉलेज में जो है आवेदन दें। जिनका मार्क्स मतलब कि 5 पेपर में पास हुए और मतलब उनको लग रहा है कि हमारा नंबर कम आया हुआ है, तो वो जो है पुनः योग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपका नंबर 5-10 नंबर बढ़ जाए। और आपका इंटरनल एग्जाम में 1-2 नंबर से फेल है एक्सटर्नल एग्जाम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि 1-2 नंबर बढ़ जाए और आप पास कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा 10 तारीख तक इसका डेट निर्धारित किया गया है फॉर्म अप्लाई करने का। हालांकि इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पहले ही जाकर अप्लाई कर दीजिए 10 से पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।